हबीब है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हवतीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। प्रोग्राम अहकाम शरीयत है और अब जैसे कि आप जानते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुरान व हदीस से अख़ज़ शुदा मसाइल आपकी खिदमत में ज़िक्र किए जाते हैं और आपके मसाइल का हल उनकी रोशनी में पेश किया जाता है। कुछ ऑफ़र क्वेश्चन है। एक बहन ने कहा कि मेरे ना शौहर हैं ना बच्चे हैं, मैं घर में अकेली होती हूँ। तो कुछ ऐसे अजीज़ थे कि जिन्होंने मेरे साथ अच्छा रवैया रखा, तो मैंने उनके अपना घर उनके नाम कर दिया कागज़ाती एतबार से, लेकिन कब्ज़ा अभी मेरे पास ही है। लेकिन जैसे ही मैंने उनके नाम किया तो उनके रवैये तब्दील हो गए और मैं इंतहाई परेशान हो गई। अब ये पूछती हैं कि कब्ज़ा चूँकि मकान का मेरे ही पास है, तो क्या ये मकान मैं अपने पास रख सकती हूँ? सिर्फ़ कागज़ात उनके नाम दिया है, और क्या मैं ये मकान दोबारा अपने नाम करवा सकती हूँ या नहीं करवा सकती? देखें, इसके दो जवाब हैं। एक तो अगर मुल्की कानून के एतबार से देखें तो अलग जवाब होगा, और चूँकि आपने शरीयत के मुताबिक पूछा है तो इसका जवाब फिर दूसरा होगा। मुल्की कानून के एतबार से तो जब आप किसी को कागज़ात बाकायदा बनवा देती हैं, मकान उनके नाम कर दिया, कागज़ात उनके नाम हैं, यकीनन आप साथ गई होंगी रजिस्ट्रार के पास, उसने आपसे पूछा होगा ये ज़बरदस्ती तो नहीं ले रहे आपसे, आपने कहा होगा नहीं मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, उन्होंने उनके नाम वो मकान कर दिया होगा सब कुछ, तो वो कानूनी एतबार से तो उनके नाम हो गया। लेकिन अगर आप शरई एतबार से पूछें तो अगर मैं कोई चीज़ किसी को तोहफ़ा देना चाहता हूँ तो ये मेरी मिल्क से निकलकर दूसरे की मिल्कियत में उस वक्त दाखिल होगा जब दो काम होंगे। नंबर एक, मैं उनको बाकायदा उस चीज़ पर कब्ज़ा दे दूँ। नंबर दो, उन्हें उसमें मुकम्मल तसर्रुफ़ का इख्तियार हो, वह तसर्रुफ़ कर सकते हों। तसर्रुफ़ का मतलब जो चाहें वो करें, उसके साथ उसको बेचें, उसको किसी को तोहफ़तन दे दें, उसमें आग लगा दें, चाहे वो उनका अपना मकान है। ये अगर आपने ये मकान अभी कब्ज़े में रखा हुआ है, उनकी कब्ज़े में नहीं दिया, उनको तसर्रुफ़ का इख्तियार नहीं दिया, तो शरई एतबार से ये अभी आप ही का है, आपकी मिल्कियत से निकल कर उनकी मिल्कियत में नहीं गया। खुलासे कलाम ये हुआ कि शरई एतबार से ये आपका है, आप उसमें रह सकती हैं, ये आप ही की मिल्कियत है, उनका नहीं हुआ। लेकिन कानूनी एतबार से चूँकि आपने कागज़ात बनवा दिए तो उनके नाम हो गया। अब अगर आप ये चाहती हैं कि ये कानूनी एतबार से भी आपके नाम हो जाए, तो हमारा मशवरा है कि किसी अच्छे वकील को आप हायर करें, उनसे मशवरा करें कि कानूनी एतबार से मुझे बताएं कि ये मकान दोबारा कागज़ाती एतबार से भी मेरे नाम हो जाए। क्योंकि अगर वो आपके ऊपर केस कर देते हैं कुछ, तो फिर आपको पता है कोर्ट शरीयत नहीं देखती, वो कागज़ात को देखेगी और आपसे ज़बरदस्ती मकान खाली करवाया जा सकता है। उम्मीद है कि आप बात समझ गए होंगे। किसी ने कहा कि कोई शख्स ये कह रहा था कि मीलाद हुजूर का यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा बढ़ाता है, इसलिए मनाना चाहिए। ये कहना कैसा है? देखें, इसलिए अल्फाज मुनासिब नहीं हैं, वरना नतीजा यही होता है कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईसाल सवाब का एहतिमाम करते हैं, जो कि मीलाद की असल है कि उसमें नबी करीम के मनाक़िब बयान होते हैं, आपकी सीरत बयान होती है, आपकी ईसाल सवाब का एहतिमाम होता है, तो यकीनन जब सवाब किसी को ईसाल करते हैं, उनके लिए दुआए बख्शिश और मग़फ़िरत करते हैं, तो ऐसे जो भी होते हैं उनके दराजात की बुलंदी का सामान होता है। यकीनन वो हमारे इन दुआओं के मोहताज नहीं हैं, हमारे सवाब के ईसाल करने के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनके लिए दराजात मुख्तस कर दिए, ख़ास कर दिए हैं, वो ये नहीं कि हम उस तक पहुँचाएँगे, लेकिन ये एक समझ लीजिए कि एक इजाफ़ी एक बेनिफिट होता है जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदों की तरफ से दुनिया से पर्दा फरमा जाने वालों के लिए रखा है। जैसे कि एक शख्स का जन्नत में दराजा बुलंद हुआ, हदीस में है ये, तो उसने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह ताला अब तो मैं फ़ौत हो गया हूँ, तो मेरा दर्जा कैसे बुलंद हुआ? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरी औलाद ने अभी तेरे लिए दुआए बख्शिश और मग़फ़िरत की है, ये उसका नतीजा है। लिहाजा अदबन यूँ कहना चाहिए कि जब हम मिलाद मनाते हैं तो ये यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का बाइस बनता है और आपकी मज़ीद दराजात की बुलंदी का सामान होता है, जिसके सदक़े अल्लाह ताला हमें भी बहुत कुछ अता फ़रमाता है। इस तरह के जुमले होने चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम नबी करीम हमारे मोहताज हैं और हम कोई एहसान सा कर रहे हैं कि जी हम मिलाद मनाते हैं, सरकार का मर्तबा बढ़ता है। अगरचे नतीजा माल गालिबन वही है, इसलिए हम इसको ये तो नहीं कहेंगे कि कोई नाजायज़ और हराम जुमला कहा, लेकिन बहरहाल इसमें अदब का थोड़ा सा फुकदान या कमी नज़र आती है, इसको सही कर लिया जाए। एक भाई ने पूछा है कि बर्तन में अगर कोई काफिरा औरत, इन्होंने ईसाई का लफ्ज़ कहा है कि ईसाई औरत ने पानी पिया तो उसका क्या हुक्म है, और अगर वो हमारी चारपाई पर बैठ जाए
तो क्या हुक्म शरा होगा। देखें, जितने गैर मुस्लिमीन होते हैं इन पर जो एक फ़र्ज़ कर लें कि एक नापाकी होती है, वो या तो जनाबत की होती है, या बेवज़ूपन की होती है, या फिर कुफ्र की नजासत होती है। और ये तीनों ऐसी नजासतें हैं जो छुटकर किसी जगह नहीं लगती हैं। हाँ, अगर काफिर का मुंह नापाक हो, मसलन उसने अभी शराब पी और फिर आपके गिलास से पानी पिया, तो ये शराब चूँकि उस पानी के साथ मिलेगी, आपके गिलास के साथ मिलेगी, तो एहतियात करें। वरना काफिर का मुँह फिर नफ्सी ही पाक होता है। हर मुसलमान कौन सा बावुज़ू होता है, बाज़ औक़ात मुसलमान हालत जनाबत में भी होता है, वो भी पानी पीता है, तो जनबी तो फिर मुसलमान भी हुआ, बेवुज़ू जब मुसलमान होता है उस पर भी एक किस्म की नजासत तारी होती है, इसीलिए वो नमाज के काबिल नहीं होता। तो क्या हम गिलास बार बार धोते हैं? तो बहरहाल गैर मुस्लिम से थोड़ी बहुत एक कराहत सी महसूस ज़रूर होती है, लेकिन गैर मुस्लिम के पानी पीने से आपका गिलास नापाक नहीं होगा, बग़ैर धोए भी आप पी सकते हैं। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मनक़ूल है, सहाबे कराम कहते हैं कि जब माले गनीमत के कपड़े और बर्तन हमारे पास आते थे तो हम बग़ैर धोए उनको इस्तेमाल कर लिया करते थे। अब देखें, आला हज़रत ने ख़ुद लिखा है कि काफिर के बर्तन में यकीनन वो शराब भी पीते होंगे, हो सकता है सूअर का गोश्त भी खाते हों, लेकिन जब कोई ज़ाहिरी तौर पर नजासत नहीं थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसा औक़ात धोने का हुक्म नहीं दिया और साहबा ने नहीं धोया। और बाज़ औक़ात सरकार से पूछा है, सुलह मजूसी के बर्तन धो लें, सरकार ने फरमाया धो लो। दोनों तरह के हुक्म मौजूद हैं, लेकिन जहाँ ना धोने का हुक्म है, ये इशारा है इस तरफ कि काफिर के इस्तेमाल से बर्तन नापाक नहीं होता। और जब पीने से नापाक नहीं होता तो बैठने से क्या होगा, इसलिए अगर चारपाई पे कोई काफिर औरत बैठ जाए तो बहरहाल उससे बिस्तर के नापाक या नजस होने का कोई ताल्लुक नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं ना बीमार रहती हूँ, मुझे ऑटोइम्यून डिजीज है हड्डियों का भी, और मेरे फेफड़े भी श्लिंग हो गए हैं, और ना वो और भी काफी ज्यादा बीमारियां। ठीक है, आप मसला पूछें आप। यही मसला, यही मैंने पूछना है कि मैं ना, मेरे पास 4 तोले जेवर है और तकरीबन 2 लाख ना मेरे पास है, और वो मैं ज़कात भी निकालने में, और मेरी ना मेडिसिन पे बहुत ज्यादा अखराजात होते हैं। तो मेरे जो है ना मियाँ भी इतने नहीं, वो भी एक मजदूरी करते हैं, तो मैं खुद ही शुरू से लेकर ना मैं खुद से ही वो ज़कात देती हूँ। वो मैंने अपनी बच्चियों के लिए जेवर रखा हुआ है। बच्चियां बालिगा हैं नाबालिगा हैं आपकी? हाँ जी। बच्चियां आपकी बालिगा हैं या नाबालिगा हैं? नहीं, बालिगा, एक बेटी की शादी की हुई है और दूसरी भी ना 23 साल की है। ठीक है, आप पूछना क्या चाह रही हैं आप? तो पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि क्या आया मैं वो जो मतलब कि ज़कात के मैं पैसे निकालती हूँ, तो वो आया मैं अपनी सास को दे के वो हिला बना के फिर दोबारा वो इस्तेमाल के लिए ला सकती हूँ? अच्छा, हीला शरई कर लूँ यूँ? चले मैं बताता तो हूँ इंशाल्लाह, मैं बताता हूँ आपको। इतना लंबा आपने माशाल्लाह पूछा, मैं बताता हूँ, अभी आपको जवाब देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी बहन बोले। जी, मेरा सवाल ये है कि कज़ा नमाज़ों का कोई आसान तरीका बता दें। अच्छा, और बोलें? चलें इंशाल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। ये बहन से मेरी गुजारिश है, और इसी तरीके से और भी कोई जो मजबूर शख्स होता है बहुत ज़्यादा, कि उसके पास निसाब के बराबर रकम तो है लेकिन ख़ुद उसके दीगर अखराजात ऐसे हैं और इतना वो परेशानी के आलम में है कि अगर वो ज़कात निकालता रहे तो ख़ुद घर का ख़र्चा मुश्किल हो जाता है, दीगर मसाइल होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला बहरहाल हमारी मजबूरियों को जानता है। ऐसी सूरत में हमारा मशवरा ये होगा कि ये हीला शरई करने के बजाय आप जैसे साल तमाम होने लगे उससे एक दिन पहले अपना ये माल अपनी जैसे बच्चियों के अंदर थोड़ा थोड़ा तकसीम कर दें, उनको समझा दें, वो ये ले लें बच्चियाँ माल, उनको बाकायदा मालिका बना दें। जब साल पूरा होगा उस वक्त आप मालिका निसाब होंगी ही नहीं, तो आप पर ज़कात नहीं बनेगी। फिर उससे 1-2 दिन बाद बच्चियाँ आपको तोहफ़तन वो पैसा वापस कर दें या सोना आपको वापस कर दें, वो आपकी मिल्क में आ जाएगा। तो लिहाजा साल के एंड में चूँकि निसाब कंप्लीट नहीं था, चाहे शुरू के अंदर हो, तो आप पर ज़कात लाजिम नहीं होगी। इस तरीके से आप ये कर लें, ये बेस्ट है। आप सास को देंगी फिर वो वापस आपको देंगी, हो सकता है कि फिर उसमें आपसे कोई शरई लिहाज से कोताही क़बाहत हो जाए, तो बेहतर ये वाला तरीक़ा है कि आप इस तरह कर लें, इंशाअल्लाह आप बड़ी ज़िम्मा रहेंगी। एक ये अच्छा जो क़ज़ाए उम्री का हमारे बहन ने कहा, ये पहले भी हमने बारहा आपको चूँकि बताया है, इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करता हूँ। आप यूट्यूब पे जाइएगा, लिखिएगा क़ज़ाए उम्री का अदा करने का आसान तरीका बाय मुफ्ती अकमल, तो इंशाल्लाह क्लिप्स आ जाएंगे जो यही मैंने मसाइल बयान किए और बहुत अच्छी तफसील से हैं। एक दफ़ा हमारी बहन वहाँ सुन लेंगी तो इंशाल्लाह आपको सब मालूम चल जाएगा।
ये कहती हैं कि ये खातून थीं जो अपने महरम यानी शोहर के साथ उम्रे के लिए गईं। जब जद्दा पर पहुंची तो वहाँ शोहर के वीज़े का कोई मसला हो गया और उन्हें वहीं से वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। फिर ये अकेले वहाँ से मदीना आ गई क्योंकि फ़्लाइट मदीने की थी, वहाँ जाना ही था। अब वहाँ पर इनकी एक दोस्त है इन खातून की और उनके हस्बैंड भी हैं, तो क्या ये उनके साथ उम्रा मुकम्मल कर सकती हैं कि नहीं, क्या हुक्म शरा होगा? देखें, आम हालात होते अगर कोई बहन ये कहती कि मैं यहाँ से अकेली उम्रा करने जा रही हूँ तो हम मना करते बिल्कुल, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत अल्लाह तबारक व तआला और उखरवी दिन पर ईमान रखती है वो किसी महरम या शोहर के बगैर 3 दिन की मुसाफत से ज़्यादा का सफ़र तय ना करे, जो फ़ुक़हा की पैमाइश के मुताबिक तकरीबन 92 किलोमीटर्स दूर बनता है। तो हम मना कर देते कि उम्रा एक सुन्नत है या मुस्तहब है और उसके लिए आप नबी करीम की नाफरमानी करके नहीं जा सकती, कदम कदम पर गुनाहगार होंगी। लेकिन हमारी इन बहन का केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये जद्दा पहुँच गई और वहाँ से फिर मदीने भी चली गई हैं। ये सफ़र पे अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें, क्योंकि इन्होंने किसी आलिम दीन से पहले फ़तवा तलब नहीं किया था। अगर ये फ़तवा तलब करके फिर अमल उठा करती तो एक शरई तकाज़ा चूँकि पूरा था तो गुनाहगार ना होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से सवाल करो। लिहाजा अगर ये शरई तकाज़ा पूरा करके किसी आलिम से पूछ कर जाती तो काबिल गिरफ्त नहीं थी, लेकिन जद्दा से मदीना सफ़र करने में गुनाहगार हुई। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। अब मदीने से उम्रे पर आएँ कि ना आएँ, अब यहाँ सूरत हाल अगर हम इनको कहते हैं कि आप वापस अकेली आ जाएँ तब भी अकेला सफ़र ही करना पड़ेगा। अब वहाँ पहुँच चुकी हैं ऐसे मकाम पर और लाखों रुपए हमारे यहाँ आजकल ख़र्च होते हैं, इसलिए हम इनसे यही कहेंगे कि आप उम्रा मुकम्मल कर लें और जाएं, उम्रा करें और फिर फ़ौरन अपने वापस आ जाएं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस अकेले सफ़र पर तौबा भी कर लें। अल्लाह ताला रहीम करीम है, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है। लेकिन जितने बहनें मुझे सुन रही हैं, आपके लिए ये हुक्म नहीं है। मैंने पहले वजाहत कर दी है कि आप अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से उम्रे पे जाना चाहें तो कुछ लोग आपको कहेंगे आप अकेली भी जा सकती हैं, काफ़िले के साथ सफ़र कर लें, फ़तवा आ गया है। नो, सबसे बड़ा फ़तवा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, लिहाजा आपके लिए रियायत नहीं होगी। इन बहन का ख़ास केस है इसलिए इनके लिए रियायत होगी। हर एक इस ख़ास केस को अपने लिए आम ना बनाए। मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कॉल्स लेंगे फिर इंशाअल्लाह जवाबात की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी भाईजान। मुख्तसर मैं सजाद हुसैन बोल रहा हूँ जंग से जी बोलिए। तो मेरे पास एक गाड़ी है जी, वो कभी चलती है कभी नहीं चलती, कभी खड़ी रहती है, उसकी ज़कात है जी? भैया यही मसला पूछना था। अच्छा बताता हूँ। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज़ आ रही है? जी आ रही बोलिए। जी मेरा तो सवाल था कि अगर हमें किसी इमाम के मसले का ना पता हो तो क्या हम उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं या अपनी नमाज पढ़ें हम? इमाम साहब को मसले ना पता हो तो? इमाम साहब का मतलब कि नहीं पता हो कि वो किस फिक्र। अच्छा जी चलें। तो ये भाई ने पहले क्वेश्चन किया था कि मेरे पास एक गाड़ी है, कभी चलती है कभी नहीं चलती, तो उस पर ज़कात है कि नहीं। देखें, हमने पहले भी आपको बताया था, उसूल दोबारा जिक्र कर देते हैं कि तमाम तर ज़कात की जो शराइत कुरान और हदीस से साबित शुदा हैं उनके रोशनी में नतीजा ये निकलता है कि 5 किस्म के मालों पर ज़कात होती है, इसके अलावा किसी चीज़ पर ज़कात नहीं। सोना, चांदी, कैश, माल तिजारत और जानवरों के अंदर बड़ी तादाद होती है और वो साल का अक्सर हिस्सा मुफ्त का चारा जंगल में चरते हों तब उन पर ज़कात लाजिम होगी, और वो अक्सर नहीं होती तो उसको हटा दें। बाकी 4 किस्म के माल रह गए, सोना, चांदी और तीसरा कैश। कैश के अंदर प्राइस बॉन्ड भी आते हैं, शेयर्स आते हैं, सेविंग सर्टिफिकेट, क्रिप्टो करेंसी वगैरह भी आ जाएगी, सब कैश के अंदर हैं। और चौथा माल तिजारत, यानी ऐसा माल जिसको आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा हो या इस नीयत से ख़रीदा है कि इससे कुछ माल बनाएंगे और उसको बेचेंगे, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह आप ले लेते हैं। बस इन 4 किस्म के मालों पर ज़कात है। अब अपनी गाड़ी को देख लें, ना ये सोना है, ना चांदी है, ना कैश है, 3 तो गए। अब चौथा देख लें, अगर आपने इसको तिजारत की नीयत से लिया था, ख़रीदा इस नीयत से था कि मैं आगे इसको बेचूंगा प्रॉफिट के साथ, तो ये माल तिजारत है। अब चले ना चले, जो इसकी करंट वैल्यू है वो निकलवा कर जब साल पूरा हो जाए करंट वैल्यू निकलवाएं, ज़कात देंगे। लेकिन अगर आपने इसको तिजारत की नीयत से नहीं लिया था तो ये चौथा पे माल भी नहीं रहा, तो इस पर ज़कात नहीं होगी। ये थोड़ा सा जहन में रख लीजिएगा। बाकी इन भाई का क्वेश्चन पूरा नहीं हो सका, मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ, इसको शामिल नहीं कर सकेंगे। एक ये कहते हैं कि सुना यह है कि जैसे मर्द के बारे में कहा जाता है कि अगर वो हुकूक ज़ौजियत पर कादिर ना हो या ना नफ़क़े पर कादिर ना हो तो उसके लिए निकाह करना हराम या मकरूह तहरीमी होता है, और ये बिल्कुल सही बात है।
अब उन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि अगर किसी औरत को ये यकीन हासिल हो कि मैं जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से बाद निकाह अपने शौहर के काबिल नहीं, या मैं जो ज़िम्मेदारियाँ हैं एक औरत की, एक ज़ौजा की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं वो पूरी नहीं कर सकती, तो क्या वो निकाह कर सकती है या उसके लिए निकाह करना गुनाह होगा? देखें, जवाब ये है कि बिल्कुल ये मसाइल दोनों के लिए हैं। और अक्सर जो बच्ची है वो खुद तो अपना निकाह नहीं कर रही होती, उसके जो औलिया होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, या अगर बड़े भाई वगैरह हैं वो कर रहे होते हैं, तो उनको ज़रूर अपनी बच्ची की कंडीशन को समझना चाहिए। अगर बच्ची ऐसी है कि वो हुकूक ज़ौजियत की अदायगी पर कादिर ही नहीं है, बाद वक़्त ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं कि जिस्मानी ताल्लुक़ मुमकिन नहीं रहता, या मज़ीद इतनी बीमारियों के अंदर मुब्तला है कि बाद में अगर ससुराल वालों को पता चले तो वो बच्ची बिल्कुल इस काबिल नज़र आए कि आगे उनके लिए मतलब किसी भी लिहाज से कारआमद ना हो, या इतनी कमज़ोर और बीमार है कि वो कोई हुकूक शौहर अदा करने पर कुदरत नहीं रखती है, ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर सकती हैं, तो फिर ऐसी बच्ची का निकाह करना ठीक नहीं होता। इसमें पेरेंट्स काबिल गिरफ्त होंगे, उन्हें चाहिए कि पहले बच्ची का बिल्कुल इलाज करें, उसको तंदुरुस्त करें, इसके बाद हाँ ये सूरत हाल हो सकती है कि अगर बच्ची जिस्मानी ताल्लुक़ पर कुदरत रखती है, सब कुछ है, बाकी कुछ मसाइल होते हैं जैसे हैज़ के मसाइल होते हैं, रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे होते और इसकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर मसाइल हो सकते हैं, ये उन पे क्लियर कर दिया जाए बिल्कुल वाज़ेह तौर पे। अगर कोई बीमारी है, मसला टीबी की बीमारी है, इलाज चल रहा है, कोई फेफड़ों की बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है, बता दें कि भाई देखिए हमारी बच्ची के साथ ये मामला है, अगर इस एज इट इज़ आप शादी करना चाहते हैं, आप बाकायदा बाद में इलाज करवा लें, अगर मदद कर सकते हो तो हम भी आपकी मदद कर देंगे, ये ऑफ़र कर दें, ठीक है। अगर वो मान जाते हैं सही है, लेकिन बाद औक़ात ये बड़ी ख़राबी होती है कि बच्ची के अंदर कुछ बीमारियाँ होती हैं, कमी होती हैं, और पेरेंट्स उसको छुपा लेते हैं, बल्कि झूठ बाद औक़ात बोलकर बच्ची का निकाह कर लेते हैं। और मेरे पास इतने केसेस आते हैं कि इसके बाद उस बच्ची की ज़िंदगी एक जहन्नम और अज़ाब बन जाती है। वो बुरा भला कहते हैं ससुराली बच्ची के सामने कि तुम्हारी माँ ने हमसे झूठ बोला, वो फ़लाँ थी, तुम्हारी बहनें फ़लाँ थी, यानी ख़राब अल्फाज कहते हैं, उस बच्ची को ताना देते हैं। बाद औक़ात यहाँ तक देखा गया उसको मेके छोड़ के चले जाते हैं कि रखो अपने पास ही, अपने ना तलाक देते हैं और ना उसको अपने साथ रखते हैं। और इस तरह ये कोई सही तरीक़ा तो नहीं होता। तो बिल्कुल जिस तरीके से मर्द के एतबार से शरीयत ने सख्ती रखी है, औरत के एतबार से भी एहतियात दरकार है। एक भाई ने यूके से क्वेश्चन किया था कि हमारे यहाँ यूके में अस्पताल वाले जो प्री मेच्योर बच्चे होते हैं, जो पूरे नहीं बन पाते, अधूरे पैदा होते हैं, या फिर फौत शुदा बच्चे होते हैं, इनके दफनाने का हॉस्पिटल खुद ही इंतज़ाम करता है। अब वो करते ये है कि ऐसे अगर बहुत सारे बच्चे जमा हो जाएं तो उनकी इज्तिमाई कब्र बना देते हैं। ऐसा करना जायज़ है या नहीं है? जी जायज़ है। जब ऐसा होता है कि बहुत सारे एक साथ मुर्दे जमा हो जाते हैं और जगह की तंगी हो ख़ास तौर पर, तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक बड़ी कब्र में कई मुजाहिदीन को एक साथ दफनाना साबित है। और ये तो गैर मुस्लिम लोग होते हैं, अब इनसे तो आप ये डिमांड ही नहीं कर सकते कि आप हर एक अलग अलग कब्र बनाएं और शरई तकाज़े के मुताबिक कोई चीज़ की डिमांड आप करें। तो लिहाजा अगर वो इज्तिमाई कब्र बनाते हैं और इतने छोटे छोटे बच्चों की, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आपको ऑब्जेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें कोई शरई लिहाज से कबाहत भी नहीं है। वहाँ दफनाने में आप गुनाहगार वगैरह नहीं होंगे। एक भाई ने पूछा कि हज या उम्रा किया किसी ने और मदीना मुनव्वरा ना गया, तो क्या हज या उम्रा ना होगा? और क्या मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी ज़रूरी है, वाजिब है, फ़र्ज़ है? देखें, हज या उम्रे से मदीने की हाज़िरी का या हाज़िरी से इन हज की या उम्रे की सही अदायगी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने हज या उम्रा किया और फ़र्ज़ कर ले कोई मदीने नहीं गया, उसका हज भी हो गया, उम्रा भी हो गया, इससे इसका ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन क्या मदीने की हाज़िरी वाजिब है कि नहीं? तो हमारे बाद अकाबरीन ने इसको बिल्कुल करीब वाजिब करार दिया है कि बाज़ हदीसें ऐसी हैं जिनकी सेहत पे आप शुबा कर सकते हैं, यानी कलाम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल उसको हमारे अकाबरीन ने कबूल किया। और जब किसी हदीस को तलक्की बिल कबूल हासिल हो जाए तो उसमें एक ताकत पैदा होती है कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हज या उम्रा किया फिर वो मेरी ज़ियारत के लिए नहीं आया, उसने मुझसे जफ़ा की। तो ये इस तरीके के अल्फाज ज़रूर, यानी बेवफ़ाई की, इस तरह के जब अल्फाज मौजूद हैं, इस एतबार से फ़ुक़हा ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी करीब वाजिब है। लेकिन इयादा कर देते हैं कि फ़र्ज़ कर लेकर कोई उज़र के सबब या बिला उज़र भी हज या उम्रा करके मदीने ना गया, तो ये कहना भी ज़्यादती होगी कि उसका हज या उम्रा कबूल नहीं होगा। ये पड़ोसी मुल्क से चूँकि क्वेश्चन था, उन्होंने बताया है कि इस बार जितनी भी इंडिया से फ़्लाइट्स जा रही हैं वो डायरेक्ट पहले मदीना मुनव्वरा जाएंगी, और एजेंट जो है वो हमें मदीना ले आया, अब इसके बाद हमें मक्के लेके जाएगा और दोबारा फिर मदीने लेकर नहीं जाएगा।
तो क्या हज या उम्रा हो जाएगा कि नहीं? तो इसका जवाब इसी में शामिल हो गया कि बिल्कुल आपका हज या उम्रा हो जाएगा। और ये याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं होता कि हज या उम्रा करने के बाद आप हाज़िरी दें, जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि पहले हाज़िरी दें फिर हज या उम्रे पे चले जाएं। हमारे अकाबरीन इस बाब में मुख्तलिफ हैं। बाज़ ये कहते हैं कि पहले हज या उम्रा करो ताकि गुनाहों से बिल्कुल पाको साफ़ हो जाओ, फिर पाको साफ़ हालत में सरकार की बारगाह में हाजिर हो। और बाज़ ये कहते हैं कि पहले सरकार की बारगाह में हाजिर हों, क्योंकि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ए हबीब, अगर ये अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें तो आपकी बारगाह में हाजिर हों, फिर अपने लिए इस्तिग़फ़ार करें और ये नबी भी इनके लिए तलब मग़फ़िरत करें तो ये ज़रूर अल्लाह को बहुत बख्शने वाला मेहरबान पाएंगे। लिहाजा काबरीन कहते हैं पहले सरकार की बारगाह में हाजिर हों, सरकार से इस्तिग़ासा करें इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएगा, सरकार अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ने वादा फरमा लिया कुरान में, जैसे मैंने आयत सुनाया, तो मैं गुनाहों से पाको साफ़ हूँगा, इसके बाद ये हज व उम्रे के लिए मैं जाऊँगा। और तीसरी भी एक सोच नज़र आती है, हज़रत बायज़ीद बिस्तामी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हज और उम्रा किया और फिर आप मदीने नहीं गए, आप वापस चले गए। किसी ने कहा कि आप मदीने नहीं जा रहे, तो आपने शायद फरमाया कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हज या उम्रे को सरकार की बारगाह में हाज़िरी का वसीला बनाऊँ, मैं वापस जाऊँगा और सरकार की बारगाह में हाज़िरी के लिए क़स्दन वहाँ से फिर वापस आऊँगा। फिर आप अलहदा आए और सरकार की बारगाह में हाज़िरी दी। तो ये बहरहाल उश्शाक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं। आम आदमी के लिए हुक्म यही है कि जैसे आपके फ़्लाइट्स की तरतीब हो वैसे कर लें, पहले मदीना मुनव्वरा यहाँ हाज़िरी दे के हज या उम्रा करें, और पहले अगर आप जद्दा से मक्का जा रहे हैं पहले हज या उम्रा करें, फिर सरकार की बारगाह में हाज़िरी दें। हाँ, ये बहुत बड़ी बेवफाई की सी बात होगी, जफ़ा की बात होगी और ये सादतमंदी से दूरी की बात होगी कि बावजूद कुदरत आप हज या उम्रा करके वापस चले जाएँ और मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी ना दें। अगर आपको पता चल जाए कि मदीने में क्या है तो आदमी सर के बल चल कर जाए। खुद हज़रत कआब रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि सरकार के रोज़े अनवर पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत करते रहते हैं। सुबह और शाम, सुबह 70,000 आते हैं, शाम को 70,000 आते हैं। और फरमाते हैं कि जब एक दफ़ा कोई हाज़िरी दे देता है उस फरिश्ते को दोबारा हाज़िरी का शरफ़ हासिल नहीं होता। इतने फरिश्ते वहाँ पर होते, इतनी बरक़ात होती हैं। ज़रूर मदीना मुनव्वरा जाएँ, अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किसी ने कहा कि एक शख्स ने जो अबाबील परिंदा होता है, कहते उसको मार दिया, तो क्या इस स्पेशल जानवर को मारने की वजह से उसे ज़्यादा गुनाह मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बगैर किसी वजह के जुल्मन मारा है तो बहरहाल गुनाहगार होगा, लेकिन अबाबील ने अगर कंकरियाँ बरसाई थीं जैसे कि ज़ाहिर आयत के मुताबिक साबित होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा स्पेशल हो गया कि उसको मारेंगे तो ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे या ज़्यादा गुनाहगार होंगे। गुनाह या सवाब का ताल्लुक़ कुरान या हदीस की तालीम से है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाएंगे कि इस अमल पर इतना गुनाह होता है, उसकी मिक़दार या उसके बारे में अज़ाब क़ब्र की इत्तला ये नबी दे सकते हैं, हम अपने पास से क़ियासन साबित नहीं कर सकते। लिहाजा अबाबील एक अच्छा परिंदा है, एक आप जैसे आपने इसको स्पेशल परिंदा कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने क़ियास से ये कह दें कि इसको मारने पर ज़्यादा गुनाह है। जब तक कि हदीस या कुरान से साबित ना हो हम इतना ही कहेंगे इस पर गुनाह है। कितनी मिक़दार का है, कम या ज़्यादा है, ये अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। वो भी अगर जुल्मन मारा हो तो फिर ये हुक्म शरा होगा। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कॉल्स लेते हैं फिर जवाबात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत। मुफ्ती, मेरा सवाल ये था कि एक मस्जिद के इमाम है जिनकी एज ऑलमोस्ट 50 ईयर से अबव है, वो न कोई आलिम दीन है और ना ही तहारत के मसाइल के मुतालिक उनको इतना नॉलेज है, और उनकी ना तदबीर भी ठीक नहीं है, यानी कि 100 को 3 पढ़ना। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, दूसरा सवाल नहीं, मुझे पूछना था। मैं कह रहा हूँ आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि इनके पीछे नमाज पढ़े ना पढ़े? ये आवाज सही आ रही। ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। दूसरा कोई क्वेश्चन है तो कर लें, वरना नेक्स्ट कॉल ले लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, तो आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही मुझे? जी जी, आ रही है, बोले। नहीं, लेकिन ये अभी मैंने पहले नोट कराया था ना कि मेरा ये आप ऑन ईयर हैं, आप क्वेश्चन करें भाईजान, जल्दी करें। अच्छा, मेरा मसला ये है, ज़कात के हवाले से सवाल है मेरा कि मेरे मिसेस के पास 5.5 तोले सोने का जेवर है, ठीक है?
ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, रुके नहीं, बोलते जाएं, आप बोलते जाएं। अच्छा, 5.5 तोले जेवर है, उसके ऊपर वो ज़कात नहीं देती कि 7.5 तोले पे ज़कात होती है। इसके पास कुछ कैश है, वो कैश पे कैलकुलेट करके तो दे देती है, ये ज़कात है। ठीक है। अब मेरी पोजीशन यह, मैं इनका हस्बैंड हूँ कि मेरी 11,500 रुपये पर मंथ EOBI की पेंशन है, 11,500 पर मंथ, और कोई इनकम नहीं है। सिर्फ बेटी, एक अनमैरिड बेटी है, वो 6,000 रुपये तनख्वाह लेती है टीचिंग में। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, पहली बात जो भाई ने क्वेश्चन किया कि एक मस्जिद के इमाम साहब हैं, 60 ईयर से तकरीबन शायद अबव हैं, आलिम दीन नहीं हैं, मसाइल भी तहारत वगैरह के हमें गुमान है कि उनको नहीं आते, और तजवीद का कोई ठिकाना नहीं है। ग़ालिबन ये पूछना चाह रहे थे कि उनके पीछे नमाज पढ़ने का क्या शरई हुक्म होगा। देखें, बड़ी मादरत के साथ अगर वो इमाम साहब तक कोई ये क्लिप पहुँचा दे तो वो दिल आज़ारी के मुर्तकिब ना हो। जिस तरीके से शरीयत ने अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए शराइत रखी हैं, इसी तरह एक लीडर के लिए शराइत हैं, एक हाकिम के लिए शराइत हैं, इसी तरह शरीयत ने एक इमाम के लिए भी शराइत रखी हैं कि इमाम जो हैं वो साहिब इल्म होना चाहिए, साहिब तक़वा, कम अज़ कम उनको नमाज के पूरे मसाइल अच्छी तरीके से आते हों, और चूँकि वो इमामत कर रहे हैं तजवीद भी उनकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और इसमें उम्र का कोई दखल नहीं होता कि अगर एक 25 साल का नौजवान तमाम सिफ़ात का हामिल है और एक तरफ 60 साल के एक बुज़ुर्ग हैं लेकिन कोई सिफत उनके अंदर मौजूद नहीं, तो ये तरीक़ाकार नहीं होता कि हम कहें कि चूँकि ये बुज़ुर्ग है ये नमाज़ पढ़ाएंगे, 25 साल नौजवान को हटा दें। हमारी शरीयत इसका एतबार नहीं करती है। अगर 25 साल नौजवान साहिब इल्म है, साहिब तक़वा है, तजवीज़ ठीक है, तो ये 60 या 100 साल के बुज़ुर्ग के ऊपर भारी है, इनको इमाम बनना चाहिए। तो लिहाजा अगर ऐसे कोई साहिब हैं कि जो ना सही तरीक़े से नमाज़ पढ़ते हैं, बल्कि पढ़ाते हैं, ना मसाइल का ठिकाना है, बल्कि लोग तशवीश का शिकार होते हैं, और बाज़ औक़ात ये चीज़ क़िल्लत जमाअत का सबब बनती है कि लोग कहते हैं भाई इनके पीछे हम नहीं पढ़ेंगे, दूसरी मस्जिद में जाएंगे। तो कमेटी पर वाजिब है कि इसका कोई इंतज़ाम करे। इसमें कमेटी भी गुनाहगार होगी। बाज़ औक़ात मैंने देखा है कमेटी मुरव्वतों में मारी जाती हैं, नहीं जी ये बुज़ुर्ग 25 साल से नमाज़ पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, अब कैसे इनको हटाएँ। यानी इसका मतलब है अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर 25 साल तक एक दाढ़ी रखकर आदमी करप्शन कर रहा हो तो इसलिए आप उसको नहीं हटाएंगे क्योंकि वो 25 साल से आपकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, बूढ़ा हो गया, यही वजह, यही होगा ना। आप ऐसे ही करेंगे, वहाँ कभी नहीं करेंगे। वहाँ तो एक लम्हे के अंदर चाहे वो 100 साल का क्यों ना हो, अगर चोरी पकड़ी गई तो सबके सामने शायद उनको अच्छी तरह सुना के निकाला जाएगा। मादल्ला मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इमाम साहब के साथ ऐसा करें, सिर्फ एक सोच और फिक्र आपको बता रहा हूँ कि जब दीन का मामला आता है तो चाहे लोगों की नमाजें बर्बाद हो रही हों, चाहे नाअहल को खड़ा करना लाजिम आ रहा हो, चाहे उसकी वजह से अपनी आखिरत की बर्बादी का सामान हो रहा हो, कि सबकी नमाजों का वबाल कमेटी के ऊपर होगा, कोई परवाह नहीं है। और अपनी अगर फैक्ट्री अपने ऑफिस के अंदर कोई करे तो फिर इनकी समझदारियों का उरूज देखा करें, होशियारियों का, कि कैसे उस शख्स को बाहर निकालते हैं। इसलिए नाराज़ ना हो। ये ऐसे कोई अगर हजरत हैं वो अब 60 साल वैसी हो गए, उनको कहें अब आप घर में आराम करें, अब किसी और सही इमाम को लाके खड़ा करें, वरना गुनाहगार होंगे। बहरहाल तहारत के मसाइल नहीं आते, ये कैसे आपको पता चला, ये भी एक क्वेश्चन है कि आपने उनको वुज़ू करते हुए देखा कि बिल्कुल गलत सलत वुज़ू कर रहे हैं, और क्या हो सकता है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो और ज़्यादा तशवीश की बात है। और अगर दीगर नमाज के अंदर बहुत ज़्यादा अगलात करते हैं, गलतियाँ, तो बहरहाल कमेटी को इस पर कदम उठाना चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे कि वहाँ हंगामा कर दें, मेरे इस क्लिप को सब जगह आम करके और उन इमाम के ख़िलाफ़ एक मुहाज खड़ा करें। हर एक की इज़्ज़त नफ्स होती है। तरीक़ाकार ये होगा कि आप कमेटी को लेकर एक रूम में टेबल टॉक करें, बैठें, अच्छे मोतबर लोगों को जमा करें और दायरे अदब में रहकर बड़े प्यार और मोहब्बत के माहौल में गुजारिश करें कि ये हमारी नमाजों का मसला है, आप इमाम को तब्दील कर लें तो बेहतर है। वो भी अगर वाकई वैलिड रीज़न जो आपने जो बयान किया मैं तो उसको सुनकर जवाब दे दिया, अगर वाकई वो ऐसे हैं तो, अगर नहीं है तो फिर आप जुल्म करेंगे। इसलिए पहले अच्छी तरह तहकीक करें और उसके बाद फिर बैठ कर आप कोई मसले का हल निकाल सकते हैं। अच्छा, हमारे भाई ने पहली बात तो ये कि मिसिस के पास इतना है, मेरा इतना है, बीवी का इतना है। आपने शायद ये समझा कि तीनों को कोई मिलाया जाता है। जब भी माली मामलात के अंदर हम कोई देखते हैं निसाब वगैरह ये शरई हुक्म की तकमील को, तो उसमें एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बीवी अपनी क़ुरबानी का हिसाब करेगी, ज़कात का अपना, आप अपना करेंगे, और बेटी अपना करेगी। आपके और बेटी का तो बहुत ही कम है, इनका तो मामला हटा दें। बाकी आपकी ज़ौजा के पास आपने बताया कि 5.5 तोला जेवर है और कैश भी है, कैश पे ज़कात देती जा रही हैं, सोने पर नहीं दे रही हैं। अब ये बात है कि ये आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आप अपनी ज़ौजा को फ़र्ज़ उलूम कोर्स करवाते, लिहाजा ज़ौजा तो गुनाहगार हुई, आप भी गुनाहगार हुए कि आपको मसला ही नहीं पता, आपने ज़ौजा को मसाइल ही नहीं सिखाए। हालांकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू
क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। तो आप मुकल्लफ़ थे कि आप ज़कात के मसाइल ख़ुद सीखते, बीवी को सिखाते और उन्हें जहन्नम की आग से बचाते। अब जहन्नम की आग कैसे उनकी तरफ मुतवज्जे हो रही है? मसला ये होता है कि अगर थोड़ा सोना है, 7.5 तोला पूरा नहीं है, लेकिन कैश तो है जिस पे वो ज़कातें दे रही हैं। जब ये दो तरह के माल जमा हो जाते हैं तो हुक्म शरअ ये होता है कि साल ख़त्म होने के बाद इस गोल्ड की करंट वैल्यू ज़ौजा निकलवाती, जो भी पैसा निकलता बनता फिर उसके अंदर कैश को मिलाती, इस टोटल के ऊपर ज़कात थी। अब आपकी ज़ौजा को सोचना चाहिए कि ये सोना कितने सालों से इनके पास है जिस पर ये ज़कात नहीं दे रही, कैश पे देती चली जा रही हैं। उसका हिसाब किताब करके उसके उस पैसे के ऊपर इन्होंने 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की ज़कात निकालनी है। और चूँकि आप दोनों ने इल्म नहीं सीखा तो इस पर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, ये गुनाह कबीरा। और फिर ज़कात की अदायगी में ताख़ीर की, ये भी एक गुनाह था जिस पे आप पे भी वबाल है। तो शौहर भी तौबा करेंगे और आपकी ज़ौजा भी तौबा करेंगी। और आइंदा के लिए एहतियात करें और खुदारा अपने बच्चों को भी इल्म सिखाएं कि जब आप एक सवाल करके किसी गलती पर मुत्तले होते हैं तो ये इस बात को ज़ाहिर करती है कि आप इससे पहले भी हज़ारों मसाइल में गलती कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में इतना शऊर ही हासिल नहीं कि उनके बारे में पूछ लें। तो उनमें गलतियाँ चलती रहेंगी, जिसमें शऊर बेदार होगा वो आप पूछ लेंगे, उसमें बच गए, बाकी सब में कैसे बचेंगे? तो अपने बच्चों पर रहम करें खुदा के वास्ते, उन्हें फ़र्ज़ उलूम कोर्स सिखवाएं ताकि आपके बच्चे इन गलतियों से महफूज रहें। हर चीज़ का पहले से इल्म हो कि हमें क्या करना है। बच्ची भी आपके ग़ालिबन बालिग़ हैं तो उसे फ़ौरन से पेशतर इल्म सिखाएं और आप दोनों भी फ़र्ज़ उलूम कोर्स करें, कहीं से भी कर लें। अगर नहीं कोई जगह पता, मेरा नंबर ले लें, कंट्रोल रूम से मैं आपको गाइडलाइन इसमें फ़राहम कर दूँगा। एक भाई ने पूछा था कि जो बाद औक़ात मैसेज हम करते हैं इस पर लिखा होता है सलाम, तो जवाब वाला भी लिख देता है सलाम, तो क्या इस तरह सलाम की सुन्नत और जवाब का वाजिब अदा हो जाता है? हालांकि हम तो यूँ कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और जवाब में कहते हैं वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, तो ये तो कहते ही नहीं हैं। हुक्म शरअ क्या होगा? देखें, ये एक जो हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये एक मुकम्मल, जामे और ज़्यादा सवाब का बाइस तरीक़ा है कि हम इस तरह सलाम करें। और वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, ये भी एक बेहतरीन तरीक़ा है कि हम इससे जवाब दें। तो ये एक यानी मुकम्मल, अच्छा, कामिल, बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा सवाब है। लेकिन क्या सिर्फ सलाम करने से सलाम की सुन्नत पूरी होगी और जवाब में सिर्फ सलाम लिखने से वाजिब अदा होगा? जी बिल्कुल अदा हो जाता है। ये आपको किसने कहा कि जब आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह करेंगे तभी ही सुन्नत अदा होगी, लफ्ज़ सलाम से नहीं होगी। हालांकि कुरान कहता है कि जन्नतियों का जो आपस में सलाम होगा वो सलाम होगा, वो कहेंगे सलाम, वो भी कहेंगे सलाम, यानी सलामती एक दूसरे के ऊपर नाजिल करेंगे। और इसी तरह अकाबरीन से भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना साबित है। लिहाजा अगर कोई मैसेज में सलाम आया, अब इसके जवाब के 2 तरीक़े होते हैं। एक तो ये कि सलाम देखते ही आप सलाम कह दें या वालेकुम अस्सलाम कह दें, ये जवाब हो गया, वाजिब अदा हो गया, लिख कर भेजना ज़रूरी नहीं होता है। और एक तरीक़ा होता है आपने कुछ भी मुँह से निकाल लिख कर भेज दिया। हाँ, लेकिन मैं लिख कर भेजने को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि सामने वाला बाद वक़्त बदगुमानी का शिकार होता है। उसे क्या पता कि आपने ज़बानी कह दिया है, वो कहेगा मैंने सलाम भेजा, देखो जवाब तक नहीं दिया। उसे उस बदगुमानी से बचाने के लिए बेहतर है कि मुँह से भी कह दें और जवाब में भी जब आप मैसेज करें तो उसमें सलाम लिख दिया करें। एक भाई ने पूछा है कि क्या एक मुसलमान मर्द किसी गैर मुस्लिम औरत से, मुशरिका से इस तरह निकाह करे तो क्या सही होगा कि पहले उनके रवाज के मुताबिक आग के गिर्द 7 चक्कर लगाए, फिर उसके माथे पे संदूर वगैरह लगाए, फिर मुसलमानों की तरह ये दोनों आपस में ईजाब व कबूल कर लें, तो क्या इनका निकाह दुरुस्त हो जाएगा कि नहीं होगा? देखें, जो मुशरिका औरतें होती हैं जो गैरुल्लाह की इबादत करती हैं, ना मर्द का औरत से निकाह हो सकता है, यानी मुसलमान मर्द का इस तरह मुशरिका औरत से, और ना मुसलमान औरत का किसी मुशरिक मर्द से निकाह हो सकता है। ये निकाह बातिल है, चाहे ईजाब व कबूल कर लें, चाहे गैर मुस्लिमों के तरीक़े से निकाह हो, चाहे मुसलमानों के तरीक़े से। एक समझाने के लिए बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर कोई अपनी सगी बहन के साथ निकाह करे और ईजाब व कबूल कर लें दोनों, तो क्या निकाह हो जाएगा? नहीं होगा। हालांकि ईजाब भी है, कबूल भी है, 2 गवाह भी हैं, काजी साहब भी बैठे हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे हैं कि शरीयत ने इनके निकाह को बातिल करार दिया है। तो सगी बहन से, वालिदा से, बेटी से, बहन से निकाह नहीं हो सकता। ऐसे ही मुशरिका औरत है, चाहे आप उस पर वो तमाम निकाह के शरई तकाजे पूरे कर दें, लेकिन इनसे निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि सूरह बकरा की आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन्ना,
ऐ लोगों तुम मुशरिका औरतों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आएँ। लिहाजा अगर आप निकाह करेंगे निकाह बातिल होगा ही नहीं। अब अगर वो साथ रह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे अजनबी औरत को साथ लेकर रह रहे हैं। अब उसमें आप जिस्मानी ताल्लुक़ की शरई हैसियत समझ लें और जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी शरई हैसियत क्या होगी। और इसी तरह अल्लाह ताला ने इसी आयत में आगे बयान फरमाया कि वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनू, ए लड़की के औलिया अपनी बच्चियों का निकाह मुशरिक मर्दों से ना करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। पहले ईमान लाएं, मुसलमान होंगे तो निकाह होगा, वरना नहीं होगा। इससे हमारी वो बहनें भी ज़रा दर्स हासिल करें, बग़ैर मुझ पर नाराज़ हुए, बग़ैर शाउटिंग किए, बग़ैर मुझे बुरा भला कहे, क्योंकि आप मुझे बुरा भला कहेंगी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके बुरा भला कहना मुझे नहीं होगा बल्कि अल्लाह के लिए होगा, क्योंकि हुक्म उसका है। बाज़ हमारी बहनें बड़ी जुर्रत का इजहार करके और मुशरिक मर्दों से निकाह करती हैं और बाकायदा ऐलान करती हैं कि मैंने उससे निकाह किया, और सब लोग वाह वाह भी कर रहे होते हैं, उनकी शादी में शिरकत भी करते हैं, बाकायदा तोहफे तोहफ़े भी देते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं। ये सब के सब आखिरत में शदीद काबिल गिरफ्त होंगे, क्योंकि अगर किसी बहन ने सिस्टर ने ऐसे मुशरिक मर्द से निकाह किया तो निकाह होगा ही नहीं, निकाह बातिल है। और एक हराम और गुनाह कबीरा काम के ऊपर शाबाश देना, उस पर तहाइफ देना, हौसला अफजाई करना और उनको इस गुनाह के अंदर मज़ीद दिलेर करना, जितने लोग इसमें शामिल होंगे सब के सब अपनी आखिरत की बर्बादी का सामान कर रहे होंगे। अगर कोई भाई बहन ऐसा सुन रहा है, आप हमारे भाई हैं, अगर मुसलमान हैं तो भाई हैं, हमारे बहनें हैं, अल्लाह ताला आपको तौबा की तौफीक अता फरमाए, अपने भाई की बात माने। इंशाअल्लाह मरते ही मुझे दुआएं देंगे आप, शायद दुनिया में तो नहीं देंगे लेकिन मरने के बाद दुआएं देंगे कि हमें बहुत बड़े अजाब से बचा लिया था। और अगर ऐसा नहीं है, आप करें, हमें बुरा भला कहें, कुछ भी कहें, मैदान माशर में जितने लोगों ने आपकी हौसला अफजाई की थी बशमूल आपके, सब के सब मुजरिम की हैसियत से खड़े होंगे अगर अल्लाह नाराज़ हुआ और आपने मौत से पहले पहले तौबा नहीं की तो। एक भाई ने कहा कि आजकल आपको पता है कि उन्होंने कहा कि भाई कुरान मोबाइल के अंदर होता है, ऐसी आदत पड़ गई है कि जहां हम बैठते हैं मोबाइल से ही पढ़ते हैं। तो मैं मस्जिद में होता हूं तब भी मोबाइल निकाल लेता हूं, घर पे होता हूं तब भी मोबाइल पे ही कुरान पढ़ता हूं। तो जो हार्ड कॉपी होती है कुरान अजीम, वो मैं टच नहीं करता हूँ, खोलता ही नहीं हूँ। तो क्या ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये सही कर रहा हूँ? देखिए, इसको गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल आप एक सादत से महरूम ज़रूर हैं, क्योंकि मोबाइल का अगर आप पकड़ते हैं तो इसकी स्क्रीन के ऊपर नुकूश तो आते ही नहीं, तो कुरान को छूने का सवाब आपको नहीं मिलता। इसके बरक्स अगर आप बावजूद मस्जिद में बैठें, हार्ड कॉपी लें, कुरान पाक को लें, खोलें, उसको देखना भी सवाब, उसको छूना सवाब, उसको पढ़ना सवाब। और मैंने ये देखा है कि जब आप कुरान अजीम को हाथ में लेते हैं एक अजीब बरकत होती है, नूरानियत होती है। ऐसी घर में जो कुरान रखा है वो जुज़दान में लिपटा हुआ है, आप मोबाइल से पढ़ते जा रहे हैं, उसका भी तो एक हक़ है, उसको खोलें और उसको पढ़ें, यही अफजल और औला है। प्रोग्राम के वक्त ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगर ज़िंदगी रही तो जुमे में दोबारा 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान को, हदीस को, इस्लाम को, अपने मज़हब को फ़ौक़ियत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके तालीम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी का लाहेमल मुरत्तब और मुतअय्यन करने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।